फौजी इस देश की धड़कन है। जय हिंदी। मंजिल मिले या ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है। मंजिल मिले या ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है। हम कोशिश ही ना करें ये तो गलत बात है। नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं सभी नौजवान अच्छे होंगे और अपने एग्जाम, अपने ट्रेड की बहुत ही अच्छी शानदार आप तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों, आज की क्लास इंडियन आर्मी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी। अगर आपका सपना है भारतीय सेना में जाने का तो आज की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी। ये हमारी मेरे दोस्ती मैथ्स की मॉक टेस्ट की जो क्लास है, ये टेस्ट सीरीज नंबर 4 है। इससे पहले अगर आपने 3 क्लासें गलती से नहीं देखी है तो उनको जरूर देखिएगा। आपके एग्जाम के लिए आपको बहुत ही बेनिफिट मिलेगा। आर्मी स्पेशल क्लास होगी। जब फौज का पेपर देने बैठोगे मेरे दोस्त तो पार्ट सी के अंदर मैथ्स के 15 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। लेकिन आज की इस क्लास के अंदर हम आपको मेरे दोस्ती मैथ्स एंड रीजनिंग के क्वेश्चन करवाएंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। पेन और कॉपी साथ में लेकर बैठना। क्लास बहुत ही शानदार होने वाली है। आप सभी को पहले अवगत करा दिया था कि आज आपकी 8 बजे क्लास होगी। क्लास का रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो रेगुलर आपको एग्जाम तक मेरे दोस्त ये क्लास मिलेगी। इसलिए ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा मेरे दोस्त लाइक और कमेंट्स अच्छे अच्छे कीजिएगा तो क्लास आपको मेरे दोस्ती रेगुलर मिलेगी। अब की बार मेरे दोस्त सिलेक्शन नहीं रुकना चाहिए। जोश और जुनून के साथ आपको पढ़ना है। आपका मेरे दोस्ती जितने भी जो स्टूडेंट जो हमारे ग्रुप्स के अंदर ऐड है, आप सभी से निवेदन है कि आपका जो कॉलिंग का टाइम है मेरे दोस्त, जितने भी नौजवान हैं जो हमसे पढ़ाई करते हैं, हमसे जुड़े हैं, इस परिवार से जुड़े हैं, आर्मी स्टडी से जुड़े हैं, आपका मेरे दोस्त जो कॉलिंग टाइम है वो है सुबह 9 से लेके 10 बजे का। सुबह 9 से लेके 10 बजे के बीच ही अगर आप कॉल करते हैं आपकी प्रॉब्लम तुरंत सोल्व की जाएगी। लेकिन इसके बाद अगर आप दिन में कॉल करते हैं, अगर हम उसे रिसीव करेंगे तो फिर आपकी मैथ्स की क्लास अवेलेबल नहीं हो पाएगी। तो ये आपको ध्यान रखना है। कॉल आपको ओनली सुबह 9 से 10 बजे के बीच ही करना है। अगर आप 9 से 10 बजे के बीच ही मेरे दोस्त अगर कोई दिक्कत आती है तभी आपको करना है। मान के चलिए अगर दिन के अंदर आप फालतू में कॉल नहीं करोगे तो एग्जाम तक इतने शानदार लाजवाब आपको तैयारी कर देंगे कि पेपर चाहे कहां से भी आए आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो हम ज्यादा बातें ना करते हुए दोस्तों फाइनली आज के सेशन की तरफ बढ़ते हैं। एक बार पुनः सभी नौजवानों को मेरा नमस्कार, जय हिंद। बात करते हैं दोस्तों हम फर्स्ट क्वेश्चन की। फर्स्ट क्वेश्चन मेरी दोस्त आपके स्क्रीन पे आ चुका है। क्वेश्चन क्या कहता है ध्यान लगा के सुनिए। यदि 7 पेन का मूल्य 5 रुपए हो तो 210 पेन का मूल्य कितना होगा? ऑप्शन आपके सामने है। पहले आप अपनी कॉपी के अंदर मेरे दोस्त ईमानदारी से मिलाइए। अगर आपको फिर नहीं आता है तो आपका ध्यान है ये सामने होना चाहिए। इस क्लास के अंदर बिल्कुल हमने आर्मी एग्जाम के अकॉर्डिंग मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन मेरे दोस्त इंक्लूड किया है। एक से बढ़कर एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए 7 पेन का मूल्य है मेरे दोस्ती 5 रुपए। कितना है? 7 पेन का मूल्य है 5 रुपए। हम आपको कहेंगे मेरे दोस्त 1 पेन का मूल्य कितना है तो आप कहोगे सर 1 पेन का मूल्य है 5/7। क्वेश्चन कहता है 210 पेनों का मूल्य आपको बताना है तो मेरे दोस्त 210 से इसको मल्टीपल कर दीजिए। 7 या 21 30 बार कट जाएगा। 5 3 15 150। तो इसका राइट आंसर जो नौजवान ऑप्शन बी बता रहे हैं 150 वो बिल्कुल सही बता रहे हैं। बहुत अच्छा। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही शानदार है और यह क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है मेरे दोस्ती, क्योंकि इस क्वेश्चन में बहुत सारे नौजवान हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं। हमने इसकी कई बार आपको ट्रिक बताई है। कुछ स्टूडेंट हैं जिनके समझ में आ गई है, कुछ के नहीं आई है। तो अभी इसको ध्यान लगा के देखिए। क्वेश्चन कहता है यदि 4 पुरुष या 6 लड़के एक काम को 20 दिन में पूरा करते हैं तो 6 पुरुष और 11 लड़के उसी काम को कितने दिनों में करेंगे? सबसे पहले आपको अपनी कॉपी के अंदर लिखना है मेरे दोस्ती 4 पुरुष 4 मैन, ठीक है, 4 पुरुषी या मेरे दोस्ती 6 लड़के, ठीक है। इसी एक काम को कितने में करते हैं? 20 दिन में करते हैं। तो बताइए 6 पुरुष 6 आदमी हैं और मेरे दोस्त 11 लड़के 11 बॉयज है, ये इस काम को कितने
दिनों में करेंगे। ये मेरे दोस्त सीक्वेंस बनती है। अब देखिए आपको कैसे इसको सोल्व करना है। आपको मेरे दोस्त सबसे पहले ऐसा लिखने के बाद आपको क्या करना होगा, इसको एलसीएम में लेना है, ऊपर वाली को आपको इसके बट्टे में लिख देना है, ऊपर वाली को। तो लिखिए मेरे दोस्त 6/4 11/6। अब आपको क्या करना है, ऊपर वाली लाइन को आप भूल जाइए और इसका मेरे दोस्त आप अच्छी तरीके से एलसीएम लीजिए। 6 और 4 का कितना आता है, तो आप कहोगे सर इसका 12 आ जाएगा। ठीक है, 4 3 12, 6 3 18, 18 प्लस मेरे दोस्त 6 दूँ 12 और 11 दूँ 22। ठीक है, ये मेरे दोस्त हमने 18 और 22 कहां से लिया, आप सभी नौजवानों को पता है ना। ठीक है, तो 18 और 22 मेरे दोस्त कितने होते हैं रे भैया, आप कहोगे सर 40 होते हैं। 40/12 मेरे दोस्त इसको सोल्व करने में आया आपके पास कितना आया, 40/12 आया। ठीक है, एक बार हम इसको कट कर रहे हैं, इसको सोल्व करने के पास आपके पास आया 40/12। ठीक है, ऊपर वाली लाइन में मेरे दोस्त आपको क्या दे रखा था कि 20 दिन में पूरा करते हैं। कितने दिन में करते हैं, 20 दिन में पूरा करते हैं। तो आपको क्या करना है मेरे दोस्त, जितने भी ये दिन दे रखे हैं इसके अंदर इसका भाग लगाना है। तो 12 है, ये ऊपर चला जाएगा। तो अब मेरे दोस्त इसको आप कट कर लीजिए। 2 0 से 0 कट जाएगा, ये कटेगा 2 बार और 2 से 12 कट जाएगा 6 बार। तो इसका राइट आंसर होगा 6 दिन। वो बिल्कुल सही बता रहे हैं, बहुत अच्छा। बस आपको यही ध्यान रखना है, ऊपर वाली जो संख्या दे रखी है ये मेरे दोस्त आगे वाली सीक्वेंस के अंदर आपको क्या करना है, बट्टे में लिखना है, एलसीएम लिखना है। ऊपर वाली जो दिन दे रखा है उसके अंदर मेरे दोस्त इसका भाग देना है। आपका आंसर मात्र 10 सेकंड में आ जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है यदि 5% की दर से 4 वर्ष के अंत में मूलधन व साधारण ब्याज का अंतर 840 हो तो वह राशि है। पहले सभी नौजवान अपनी कॉफी के अंदर मेरे दोस्त इसको सोल्व कीजिए। अगर नहीं आता है तो फिर ध्यान आपका सामने होना चाहिए। आपको यहां पर वह राशि मूलधन बताना है मेरे दोस्ती। तो ध्यान रखना, इस प्रकार का अगर क्वेश्चन आए तो मेरे दोस्त मूलधन के लिए आपको जो फार्मूला लगाना होगा वो मेरे दोस्त लगाना होगा ब्याज का अंतर। किसका अंतर मेरे दोस्ती, ब्याज का अंतर इंटू 100। ब्याज का अंतर इंटू 100 बट्टा आपको लिखना होगा 100 माइनस मेरे दोस्ती दर इंटू समय। दर इंटू समय, ये मेरे दोस्त आपको फार्मूला लगाना होगा ब्याज का अंतर इंटू 100 बट्टा 100 माइनस दर इंटू समय। तो ब्याज का अंतर मेरे दोस्त आपको 840 दे रखा है। 840 इंटू 100 बट्टा मेरे दोस्त 100 माइनस दर इंटू समय करना है। तो 5 और 4 आपको दे रखा है दर और समय। तो 5 और 4 होता है 20। 5 इंटू 4 कितना होता है 20। 100 माइनस 20 कितना बचेगा भैया, 80 बचेगा। इसको कट कर दीजिए। ठीक है, 0 से 0 कट जाएगा मेरे दोस्ती। 4 से कट जाएगा 2 बार। 4 से कट जाएगा मेरे दोस्त 4 2 8, 21 बार कट जाएगा। ठीक है, 21 बार कट जाएगा। ये 2 से 100 कट जाएगा 50 बार। 50 और 21 का आप मेरे दोस्ती मल्टीपल कर लीजिए। 21 5 कितना होता है रे भैया, 105 होता है। तो 1050 मेरे दोस्त इसका राइट आंसर ऑप्शन बी जो दोस्त बता रहे हैं वो बिल्कुल सही बता रहे हैं, बहुत अच्छा। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान लगा के सुनिए। किसी संख्या के वर्ग में 28 का स्क्वायर जोड़ने पर मेरे दोस्त 1808 आता है तो वह संख्या है। किसी संख्या के वर्ग में 28 का स्क्वायर जोड़ने पर 1808 आता है तो वह संख्या आपको बताना है। क्वेश्चन बहुत ही शानदार है मेरे दोस्ती। देखिए, किसी संख्या अर्थात मेरे दोस्त अक्ष स्क्वायर, किसी संख्या के वर्ग में अर्थात अक्ष स्क्वायर में 28 का वर्ग जोड़ने पर, 28 का वर्ग जोड़ने पर मेरे दोस्त क्या आता है, आप कहोगे सर 1808 आता है। ठीक है, तो देखिए अक्ष स्क्वायर बराबर मेरे दोस्ती 28 का स्क्वायर है, ये उस तरफ चला जाएगा। कितना होता है भैया, 28 का स्क्वायर होता है 784। ध्यान रखना, तो 1808 माइनस मेरे दोस्त 784। ठीक है, इसको घटा लीजिए। एक्स स्क्वायर बराबर कितना बचा, 1024 बचा। तो ये स्क्वायर हटेगा तो ये रूट के अंदर आ जाएगा। तो 1024 किसकी वैल्यू होती है, 32। ऑप्शन बी जो नौजवान बता रहे वो बिल्कुल सही बता रहे हैं, बहुत अच्छा। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 44 इंटू 4 प्लस 44 माइनस 44 बराबर क्या होगा, ये बताना है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर सभी नौजवानों को कमेंट बॉक्स में बताना है, क्योंकि ये जोड़ घटा वाले क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है किसी वस्तु को 1200 रुपए में खरीद कर
1400 रुपए में बेच दी तो लाभ प्रतिशत बताओ। अभी मेरे दोस्त साइड में नोट कर लेना, संख्या चेंज होने के भी चांस नहीं है। डेफिनेटली आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो मेरे दोस्त देखिए, लाभ प्रतिशत आपको बताना है। लाभ हमेशा मेरे दोस्त क्रय मूल्य पे निकलता है। क्रय मूल्य आपको दे रखा है 1200 रुपए, विक्रय मूल्य आपको दे रखा है 1400 रुपए। तो यहां से आप मेरे दोस्त लाभ प्रतिशत निकाल सकते हो। लाभ निकालने के लिए विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य आपको निकालना होगा। तो मेरे दोस्त लाभ है ये कितने का होगा, 200 का होगा। हमेशा लाभ प्रतिशत है ये क्रय मूल्य पे निकलता है। क्रय मूल्य आपको कितना दे रखा है, 1200 दे रखा है, इंटू 100 से आपको मल्टीपल कराना है। 2 बिंदी से 2 बिंदी कट जाएगा, 2 से 12 6 बार कटेगा, और 100 के अंदर 6 का भाग दोगे तो मेरे दोस्त ये जाएगा 16 सही 2/3%। तो ऑप्शन डी जो नौजवान बता रहे 16 सही 2/3 वो बिल्कुल सही बता रहे हैं। बहुत अच्छा मेरे दोस्त, तैयार है, बहुत ही शानदार है आपकी। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एक वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, उसका क्षेत्रफल क्या होगा। नोट कर लेना, रट लेना, इसमें तो मेरे दोस्त संख्या भी चेंज नहीं होगी और सभी नौजवानों को याद भी होगा, ये मिलाने की भी जरूरत नहीं है। इसका राइट आंसर है या ऑप्शन ए होगा, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका राइट आंसर होगा। वृत्त की त्रिज्या आपको 7 सेंटीमीटर दे रखी है, क्षेत्रफल आपको बताना है। तो वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है मेरे दोस्त वो होता है पाई आर स्क्वायर। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। पाई का मान 22/7 होता है, इंटू आर स्क्वायर आपको दे रखा है 7 × 7 दे रखा है। 7 से 7 कट जाएगा, 22 7 कितना होता है रे भैया, 154 होता है। याद कर लेना मेरे दोस्त, एग्जाम के अंदर 1 मिनट भी नहीं लगेगा, डायरेक्ट क्वेश्चन आते ही ओमार में टिक लगा देना है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ही। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही शानदार है और इसकी हम शानदार ट्रिक आपको बताएंगे। क्वेश्चन कहता है 800 रुपए पर 5% की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। तो देखिए मेरे दोस्त, चक्रवृद्धि ब्याज आपको निकालना है 2 वर्ष का, तो इसके लिए आपको ट्रिक लगाना है 2 और 1। यहां पर लिखना है 2 और 1 आपको मेरे दोस्त लिखना है। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको मेरे दोस्त 800 रुपए का 5% निकालना है। 800 रुपए का क्या करना है, आपको 5% निकालना है। तो 800 का 5% होता है 40। उसके बाद में आपको क्या करना है, 40 का 5% निकालना है। रे भैया 40 का 5% कितना होता है, 1 0 से 1 0, 5 से कटेगा 2 बार, 2 से 4 कटेगा 2 बार। तो 40 का 5% होता है 2। उसके बाद आपको इनको मल्टीपल करा देना है। इनको मल्टीपल करा दीजिए, ये होगा 80, ये होगा 80 और ये होगा 2। तो इनको काउंट कीजिए, 82 82 होगा। तो यही तो मेरे दोस्त इसका ब्याज होगा। ऑप्शन बी जो दोस्त बता रहे हैं वो बिल्कुल सही बता रहे हैं। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एक घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 486 वर्ग सेंटीमीटर है। घन की भुजा आप सभी को बताना है, 6 सेंटीमीटर, 8 सेमी, 9 सेमी, 7 सेमी, ये बताना है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। तो मेरे दोस्त इसका जो राइट आंसर होगा, बहुत सारे नौजवान सही बता रहे हैं, बिल्कुल बहुत अच्छा। देखिए घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको बताना है। तो मेरे दोस्त इसका जो फार्मूला होता है वो होता है 6 भुजा इंटू स्क्वायर। क्या होता है, 6 भुजा स्क्वायर होता है मेरे दोस्त घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, तो आपको क्षेत्रफल दे रखा है 486, तो बस इसके बराबर इसका मान रख दीजिए। तो मेरे दोस्त देखिए, भुजा स्क्वायर आपको घन की भुजा बताना है, तो भुजा स्क्वायर बराबर क्या होगा, 486/6। 486/6, तो इसको काटोगे कितना आएगा, 81 आएगा। तो ए स्क्वायर बराबर 81 आएगा, स्क्वायर हटेगा, रूट लग जाएगा। तो ये किसकी वैल्यू होती है, ये 9 की होती है। तो 9 सेंटीमीटर ऑप्शन सी जो नौजवान बता रहे हैं वो बिल्कुल सही बता रहे हैं। बहुत अच्छा। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एक साइकिल चालक 12 किलोमीटर प्रति घंटे से साइकिल चलाता है, तो मीटर मिनट में उसकी गति क्या होगी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एक साइकिल 12 किलोमीटर प्रति घंटे से साइकिल चलाता है, तो मीटर मिनट में उसकी गति बताना है मेरे दोस्त। देखिए 12 किलोमीटर अर्थात 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 होते हैं। तो 12 × 1000 आपको बताना है, मीटर प्रति मिनट में बताना है। प्रति घंटे से वो जाता है, तो मीटर मिनट में आपको बताना है। तो आपको किसका भाग लगाना होगा, आप कहोगे सर 60 का भाग लगाना होगा। काट लीजिए भाई, काट लीजिए, 6 दूना 12 और इसका आ जाएगा 200 मिनट। 200 मिनट जो बता रहे हैं, 200 मीटर मिनट ऑप्शन सी वो बिल्कुल सही बता रहे हैं। बहुत अच्छा।
मेरे दोस्तों अब हम आपको रीजनिंग के क्वेश्चंस करवाएंगे, रीजनिंग के क्वेश्चन करवाएंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 5 क्वेश्चन हम आपको रीजनिंग के करवाएंगे। इससे पहले जितने भी नौजवान हैं जो प्यार से दिल से जिसने लाइक नहीं किया है तो एक बार सेशन को आप लाइक कर दीजिए ताकि आपको रेगुलर मेरे दोस्त मैथ एंड रीजनिंग के हम इसी प्रकार अपने टेस्ट सीरीज मॉक टेस्ट मेरे दोस्त आपके एग्जाम तक रेगुलर हम आपको उपलब्ध करवाएं ताकि आपकी सफलता में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। इसका राइट आंसर बहुत सारे नौजवान सही बता रहे हैं। देखिए मेरे दोस्त 2 4 7 14 17 34 आगे क्या आएगा। तो देखिए मेरे दोस्त 2 × 2 होता है 4, 4 + 3 होता है 7, ठीक है। 7 दूना होता है 14, 7 और मेरे दोस्त 3 होता है 17, 17 दूना होता है 34, 34 + 3 होता है मेरे दोस्त 37। तो इसका राइट आंसर होगा 37। 37 ऑप्शन ए जो नौजवान बता रहे हैं वो बिल्कुल सही बता रहे हैं। बहुत अच्छा, बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 1 इंच में कितने सेंटीमीटर होते हैं। ऑप्शन आपके सामने है मेरे दोस्त, क्वेश्चन बहुत ही शानदार है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी जो नौजवान बता रहे हैं वो बिल्कुल सही बता रहे हैं। नोट कर लेना जिस नौजवान को नहीं पता है। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, यदि MILD को HEIB लिखा जाता है तो GATE को कैसे लिखा जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है मेरे दोस्ती। इसमें देखिए आपको सबसे पहले मेरे दोस्तों पता रहना चाहिए कि ये जो संख्या है ये किस नंबर पे आती है। जैसे M मेरे दोस्त 13 पे आता है, I 9 पे आता है, L 12 पे आता है, D 4 पे आता है। तो इसी प्रकार ये आपको मेरे दोस्ती पता रहना चाहिए। देखिए मेरे दोस्त M से H की तरफ ये आएगा तो M आता है 13 पे, H आता है 8 पे। तो इसने क्या किया है माइनस मेरे दोस्त 5 किया है। इसी प्रकार देखिए I से मेरे दोस्त E की तरफ, तो I आता है मेरे दोस्त 9 पे, E आता है 5 पे। तो इसने क्या किया है -4 किया है। आगे देखिए L से मेरे दोस्त ये I की तरफ किया तो L आता है 12 पे, I आता है 9 पे। तो इसने -3 किया है। आगे देखिए D से ये B की तरफ गया है तो मेरे दोस्त D 4 पे आता है, B 2 पे आता है। तो इसने क्या किया है -2 किया है। तो उसी प्रकार देखिए मेरे दोस्ती G है ये आता है 7 पे, तो -5 करोगे तो B आएगा, B 2 पे आता है तो आपको लिखना है B। आगे देखिए A आता है 1 पे, इससे माइनस तो आएगा W आएगा जो कि 23 पे। तो आपको क्या करना होगा W लिखना होगा। T आता है मेरे दोस्त 20 पे और T आता है मेरे दोस्त 20 पे। अब इसमें से आपको माइनस कितना करना होगा 3 करना होगा तो 17 पे आता है Q, तो आपको Q लिखना होगा। E 5 पे आता है, माइनस आपको 2 करोगे तो क्या आएगा C, तो C आता है 3 पे। तो BWQC ऑप्शन बी जो दोस्त बता रहे हैं वो बिल्कुल सही बता रहे हैं। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है सिपाही का संबंध सेना से है, सिपाही का संबंध सेना से है। उसी प्रकार मेरे दोस्ती शिष्य का संबंध है ये किससे है। शिष्य का संबंध शिक्षा से, शिक्षक से, छात्र से या कक्षा से, ये बताना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो मेरे दोस्त ध्यान रखना, जिस प्रकार सेना में अनेक सिपाही होते हैं उसी प्रकार कक्षा में मेरे दोस्त अनेक शिष्य होते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी जो नौजवान बता रहे हैं वो बिल्कुल सही बता रहे हैं। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 12:30 पे घड़ी के घंटे की सुई दक्षिण की ओर मुखातिब है तो मिनट की सुई किस दिशा की ओर होगी, उत्तर, दक्षिण, पश्चिम। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और सभी नौजवानों को ये HW के लिए हम प्रोवाइड करा रहे हैं। सभी नौजवानों को इसका राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। अगर इसका राइट आंसर आप बताओगे तो मान के चलिए रीजनिंग का क्वेश्चन आपके एग्जाम में गलत नहीं होगा। तो मैं उम्मीद करता हूं आज की क्लास, आज के क्वेश्चन सभी नौजवानों को पसंद आए होंगे। तो प्यार से दिल से आप इसको लाइक कीजिए, अपने तमाम अजीज मित्रों के साथ आप इसको शेयर कीजिए। जितना मेरे दोस्त ज्यादा शेयर, लाइक और अच्छे कमेंट्स करोगे तो एग्जाम तक आपको रेगुलर मेरे दोस्त क्लासें मिलेगी। अभी हमारी 9 बजे भी मेरे दोस्त क्लास होगी। तो दोस्तों फाइनली आप बताइए आप इन 15 में से कितने क्वेश्चन राइट करते हैं। अगर 12+ का आप सही जवाब देते हैं तो आपकी तैयारी बहुत ही शानदार है। इसी लगन, इसी जुनून के साथ आपको एग्जाम तक पढ़ना है और आपके बार इंडियन आर्मी एग्जाम पार। तो मिलते हैं अभी आपको 9 बजे जुनून के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। खुश रहिए, मस्त रहिए।